अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज यकम मई 2023 मंडे है और इस वीडियो में हम डेली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का। सबसे पहले हम गोल्ड को देखते हैं दोस्तों। वीकली एनालिसिस की वीडियो हमने कल परसों अपलोड की थी और उसमें हमने ये सेल का जोन ड्रा किया था और ये सेल का जोन 1995.49 से लेके ये ऊपर तक 2003 तक मैंने कहा था ये सेल का जोन है, क्योंकि यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी है और कंफर्मेशन ABC मौजूद है। आज सुबह मार्केट ये देखें यहाँ से ओपन हुई और ये 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के H1 के टाइम फ्रेम में डाउन ही आई, फिर थोड़ा पुल बैक लेने की कोशिश की, अप होने की कोशिश की और हमने ये सोचा कि ये दोबारा रिटेस्ट करेगी, लेकिन यहीं से दोबारा डाउन आ रही है। इसकी रीज़न डॉलर DXY अप हो रहा है। दोस्तों आज हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और हमने देखना ये है कि हमें सेल की तरफ बैठना है या बाय की तरफ बैठना है, तो ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। आज दोस्तों हाई, मीडियम और लो इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे आएगी। इन टाइमिंग्स में आपकी कोई ट्रेड रनिंग में नहीं होनी चाहिए, अगर हैं तो स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, सेट कर लेना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम गोल्ड के हवाले से न्यूज़ देखें, ये देखें गोल्ड डाउन आया, 1979 पे आ चुका है, डाउन आ रहा है। इसकी रीज़न क्या है? गोल्ड स्लिप्स, यानी गोल्ड डाउन आया ऑन फर्मर डॉलर, डॉलर महंगा हो रहा है, डॉलर महंगा होने की वजह से डॉलर अप हो रहा है, वो चार्ट भी हम देखेंगे। इसी तरह FX स्ट्रीट पे अगर हम देखें गोल्ड प्राइस फोरकास्ट लोअर पास्ट 1990 हर्डल, उसको यानी कि ब्रेक नहीं कर सका। फोकस ऑन फेड, ठीक है, फेड मीटिंग है 3 मई को, US NFP वो फ्राइडे को है। और नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, नेचुरल गैस के बारे में बता रहे हैं कि 2.34 और 2.35 ये सपोर्ट अगर ब्रेक हुई तो फिर नेचुरल गैस को हम बाय करेंगे 2.10 और 2 के आसपास। यहाँ पे गोल्ड के बारे में बता रहे हैं कि 1970 जब ब्रेक हुआ तो फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा गोल्ड का। यहाँ पे दोस्तों देखें मार्केट ओपन हुई, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लाइन यहाँ से ओपन हुई DXY की और ये देखें DXY अप हो रहा है और ऊपर है सेल का जोन। ये हमने ड्रा किया था D1 के टाइम फ्रेम में, बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप सही हो गया और इसके करीब आ चुकी है मार्केट। मैं आपको अगर दिखा सकूं, ये देखें बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड D1 के टाइम फ्रेम में ये जोन बना हुआ है और मार्केट इसके बिल्कुल करीब आ चुकी है। अब हमने देखना ये है, जब मार्केट H1 के टाइम फ्रेम में इस जोन के अंदर आ जाएगी, सही हो गया, सेल के जोन के अंदर, यहाँ से अगर इवनिंग स्टार बनाती है या सेल का सिग्नल बनाती है तो फिर हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से डाउन आने लगता है सेल का सिग्नल बना के DXY, फिर हम करेंगे गोल्ड को बाय। अगर इसने इस जोन को कर दिया ब्रेक, रिटेस्ट करके अप होने लगा DXY, फिर हम लॉन्ग टर्म के लिए सेल के ऊपर फोकस करेंगे, यानी कि गोल्ड को सेल करेंगे। DXY को अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, ये फर्दर अप हो सकता है और यहाँ ऊपर 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आ सकता है। जब तक ये सेल के जोन में नहीं आता, इस सेल के जोन में, और 200 के मूविंग एवरेज से नहीं टकराता, ये मुसलसल अप होता रहेगा और गोल्ड अंडर प्रेशर रहेगा। गोल्ड को फिर सेल ही किया जाए, ठीक है। बाय गोल्ड को उस वक्त किया जाए जब इस जोन में आने के बाद सेल का सिग्नल बनाए या 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आने लगे, फिर गोल्ड को बाय किया जाए। अब दोस्तों अगर हम H4 में देखें तो लेटेस्ट जोन है सेल का जोन, उसके ऊपर भी हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, ठीक है, ये इंट्राडे के लिए सेल का जोन है, ठीक। और नीचे बुलिश इनगल्फिंग भी है और 79 जैसे ही ब्रेक हुआ तो फिर बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप बन जाएगा, ठीक है। गोल्ड फर्दर डाउन आएगा और नीचे है 200 का मूविंग एवरेज, इससे इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकती है। इससे डाउन आ गया तो फर्दर डाउन ही समझे, 1973 या 1970 से आ गया तो फिर
काफ़ी डाउन आ सकता है। इसी तरह हम देखें, ये H4 है, D1 में देखें, हाँ जी फर्दर डाउन आ सकता है, D1 में भी, H4 में फर्दर डाउन आ सकता है, यहाँ तक तो ज़रूर आएगा। ये देखें, ये सपोर्ट भी है 1973 और 200 का मूविंग एवरेज भी है। यहाँ से स्कैल्पिंग वाली बाय वैसे की जा सकती है। आज के हम लेवल्स लगा लेते हैं गोल्ड के, ये तो वीकली लेवल्स हैं ना, आज के हम लेवल्स लगा लेते हैं, ये पुराने जोन वगैरह सारे कर देते हैं डिलीट। दोस्तों फ्राइडे वाली हम कैंडल को देखेंगे, ये छोटी सी बारीक सी कैंडल बनी थी फ्राइडे को, इसके नीचे हमने लगाई सपोर्ट, ऊपर हमने लगाई रेजिस्टेंस। अब देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में इन लेवल्स को हम कर लेते हैं एडजस्ट। सही हो गया, ठीक है। फ्राइडे वाले लो को इसने किया है ब्रेक। दोबारा देखते हैं कौन सी कैंडल है फ्राइडे की, ये तो 28 तारीख की है ना, इसी के ऊपर चलें लगा लेते हैं, वो कैंडल बहुत छोटी है। ये हमने लेवल्स लगा लिए, सही। और ये लेवल लगाने के बाद अब हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये लेवल्स हमारे बिल्कुल सही लग चुके हैं, इनको थोड़ा और एडजस्ट किया हमने। अब इसके सेंटर में हम लगाएंगे पिवट पॉइंट, ये हॉरिजेंटल लाइन, ये देखिए यहाँ पे, और इसका कलर बिल्कुल रेड सही है, और ये तकरीबन सेंटर में लग चुकी है। ये देखें ना, मार्केट ओपन होने के बाद पीवट से टकरा के ये देखिए डाउन आ रही है, सही। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर मार्केट प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद कैंडल की बॉडी इसके अंदर क्लोज हो जाती है, ठीक है, 1976 के ऊपर क्लोज हो जाती है, फिर तो हम यहाँ से बाय करेंगे। अगर मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करके रीटेस्ट करती है और डाउन जाने लगती है तो फिर हम छोटे एसएल के साथ इसको सेल करेंगे। अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में बेरिश इनगल्फिंग बनी है, इसके ऊपर हम जोन ड्रा करते हैं। ये छोटी सी डॉजी टाइप कैंडल बनी, इसके ऊपर हमने ये देखें ये जोन ड्रा कर लिया। अब H1 में आ जाते हैं, ये बेरिश इनगल्फिंग बनी, सही। और इसी तरह 30 मिनट में अगर देखा जाए, ठीक हो गया। यहाँ से अगर दोस्तों गोल्ड अप होता है और ये देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम में ये सेल का जोन है और ऊपर 200 का मूविंग एवरेज भी है, यहाँ से सेलिंग की जा सकती है, ठीक हो गया। और अब H1 में अगर देखा जाए, ये सपोर्ट जो है ना, सपोर्ट से टकराई मार्केट और इसको ब्रेक ना कर सकी, ठीक है, और नीचे विक छोड़ी, बाय का सिग्नल बनाया यहाँ, तो फिर यहाँ से हम इसको बाय करेंगे 1976 के आसपास, और ये है सेल का जोन, यहाँ से हम सेल करेंगे। ये है आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गोल्ड पे। जी दोस्तों, फ्राइडे को ये सेल का जोन बन रहा था, बेरिश इनगल्फिंग बन रही थी, और मैंने आपको बताया था कि 75.6 से लेके 77.11 ये सेल का जोन है। और आपने करना क्या है, एक यहाँ से सेल की ट्रेड, एक सेंटर से और एक टॉप से सेल की ट्रेड लगाएंगे। ये देखें अब मार्केट डाउन आ रही है, सेल वाली हमारी तमाम ट्रेड्स प्रॉफिट में हैं, सिर्फ एक ट्रेड ये अभी रनिंग लॉस में चल रही है 75.6 वाली। जब तमाम ट्रेड्स हमारी प्रॉफिट में आ जाएंगी, टॉप वाली एक ट्रेड को ब्रेक इवन कर देंगे और होल्ड करेंगे, बाकी तमाम ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। नेचुरल गैस को अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये 200 के मूविंग एवरेज से ये देखें इबाव है और यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है मार्केट।
अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर हमने जल्दबाजी नहीं करनी, हम करेंगे इसको बाय। कहाँ से बाय करेंगे? हाँ जी, यहाँ से भी किया जा सकता है 2.3 से, लेकिन ये रिस्क है। 2.3 वाली स्ट्रांग सपोर्ट है वैसे। चलें 2.31 एक यहाँ पे बाय की ट्रेड पुट करेंगे छोटे लॉट के साथ, दूसरी 2.1 पे और तीसरी 2 के आसपास, और मार्केट फिर इंशाल्लाह अप होगी। XAG USD सिल्वर को दोस्तों अगर हम देखें तो सिल्वर मार्केट अप हुई है और इस वक्त सेल के जोन में है। H4 का टाइम फ्रेम अगर हम देखें, D1 देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। हाँ जी, ये है सेल का जोन 25 से लेके 25.44 सही हो गया। और यहां से वैसे सेलिंग की जा सकती है टॉप से। एक यहां पे सेल की ट्रेड पुट करें, एक इस जोन के सेंटर में और एक टॉप पे। और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस आप रख लें 25.7 का, और मार्केट आएगी यहां से डाउन। ये दोस्तों यूरो यूएसडी के ऊपर ये हमने सेल का जोन ड्रा किया था। ये देखें 1.10 से ले 1.1035 से लेके 1.1065, और मार्केट इस सेल के जोन को रिटेस्ट करके डाउन आ रही है। और मैंने कहा था कि यहाँ से हम सेल की ट्रेड लगाएंगे क्योंकि मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है, और सेल की ट्रेड को होल्ड रखेंगे। एक दफ़ा तो यहाँ तक आके दोबारा रिटेस्ट करने आप कोई सेल के जोन से अब दोबारा मार्केट डाउन आ रही है। सही, यूरो यूएसडी को टॉप से सेल किया जाए। जीबीपी यूएसडी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट ओवरबॉट होके क्लोज हुई है और अब डाउन आएगी, और डाउन आ रही है, ये बाय के जोन के अंदर है। ठीक है, अब हमने करना क्या है? इसको हम सेल करेंगे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, वीकली में मैं दिखाता हूं। ये देखें लास्ट टाइम मार्केट यहां से गिरी थी। कहां से गिरी थी? 1.2654 से, और ये लेवल बन रहा है। ठीक है, यहां से एक सेल की माइक्रो लॉट पुट कर सकते हैं, और अगर 1.26654 को टच करती है यहां से सेल करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। लॉट साइज माइक्रो रखिएगा ताकि टेंशन ना हो। अच्छा, अब हम आ गए H4 में। ठीक, H4 में बेरिश इनगल्फिंग फील्ड सेटअप बना हुआ है। इस जोन में आने के बाद मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन के लिए अप होगी। ठीक हो गया, लेकिन बेस्ट ये है कि एक यहाँ पे सेल की ट्रेड पुट करनी चाहिए थी, और फर्दर अगर ये अप जाता है ना जीबीपी, तो 1.26654 यहाँ से सेल की ट्रेड पुट करें, और ये दोबारा फिर आएगा अपने लोएस्ट लो तक, 1.17 तक आएगा डाउन। ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें 6 माह के लिए। ये देखें यहाँ तक डाउन आएगा। NAS 100, नेस्टेक 100, यूएस टेक 100 मैं हर वीडियो में बताता रहा हूँ कि ये बुलिश ट्रेंड में है, और हर डिप से इसको बाय किया जाए। फिलहाल तो इसको बाय नहीं किया जा सकता, बिल्कुल पीक पे है, इसको डाउन आने दें। इस बाय के जोन को जब रिटेस्ट करेगा तो यहाँ से हम बाय करेंगे। सेल करना नहीं है क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। US 30 मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, ये डाउन ज़रूर आएगी, बिल्कुल डाउन ज़रूर आएगी। छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेल का रिस्क आप ले सकते हैं, लेकिन ट्रेंड बाय का है। हम यहाँ से जब 200 के मूविंग एवरेज से टकराएगा तो बाय करेंगे 33,440 के आसपास, ये बेस्ट बाइंग होगी। जी दोस्तों, BTC को यहाँ से बाय किया जा सकता है। बाय के जोन को टच करके बाय का सिग्नल बना रहा है। 200 के मूविंग एवरेज से रिजेक्शन मिली है, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक, एक बाय की ट्रेड आप यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे करंट प्राइस पे, एक सेंटर में, एक यहाँ 27,945 के आसपास। स्टॉप लॉस ये रखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। इससे नीचे स्टॉप लॉस रख 27,155 है ना, 27,150 के SL के साथ
BTC को बाय किया जाए। यह था आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।